Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So in today's class we'll try to learn about simplification. आज हम लोग simplification के बारे में ही सीखेंगे. But in today's simplification there are three symbols. That means multiplication, addition and subtraction. These three numbers will be used here. So how can we solve these types of questions? Let's see. So today we'll try to learn about simplification. Simplification जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि simplification उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सिंबल्स यूज हों तो कैसे सॉल्व करेंगे. बट इन टुडेज सिंप्लीफिकेशन we'll try to learn about three symbols when three symbols are used simultaneously. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको थ्री सिंबल्स के साथ में एक सिंबल और यूज करेंगे डिवीजन का भी. ठीक है. दैट मीन्स हम आपको बताएंगे फोर सिंबल्स के बारे में. तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व जिसमें चारों सिंबल यूज हों, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी. ठीक है. तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. सो सपोज आई एम गोइंग टू राइट हियर अ नंबर. यहाँ पे एक हम नंबर लिखने जा रहे हैं. सो द नंबर इज हियर इज 12. दिस इज यहाँ पे डिवीजन का सिंबल 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड आई एम राइटिंग हियर 3 then minus 2 plus 6. Suppose we have, suppose this is 16. 6 को हमें 16 करें. So that means we have a question 3 into 12 divided by 2 minus 2 plus 16. So we have to solve such type of number. अब इस नंबर में हमने एक ये एक्स्ट्रा सिंबल लिया है डिवीजन का. डिवीजन का भी सिंबल हमने यहीं पे यूज कर दिया है. ठीक है. सो इस टाइप के जब भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो, ठीक है, डिवीजन का सिंबल भी यूज हो, सब्ट्रैक्शन का भी और एडिशन का भी सिंबल यूज हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स की हेल्प लेकर के हम सॉल्व करते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर अ रूल हेयर दैट इज, देखिएगा ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, BOD बॉड, इसको पढ़ेंगे BOD बॉड एंड MAS. ठीक है. BOD बॉड, MAS मस. ये शॉर्ट फॉर्म है. ये शॉर्ट फॉर्म में हमने रिटन किया, शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है. दिस B मीन्स ब्रैकेट. दिस B मीन्स ब्रैकेट. यस. ये ब्रैकेट के बारे में आप लोग जानते हैं. ब्रैकेट ये एक ऐसे स्मॉल ब्रैकेट होता है. ठीक है. ये एक मिडिल ब्रैकेट होता है. ठीक. ये एक लार्ज ब्रैकेट होता है. तो आप किसमें क्वेश्चंस ब्रैकेट वाले अभी इस टाइम के नहीं हैं, लेकिन आप लोग भी पढ़ेंगे कैसे ब्रैकेट वाले सॉल्व करना है. तो अभी अगर ये ब्रैकेट समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आगे आप लोग सीख जाएंगे. O मीन्स ऑफ. O मीन्स हम बोलते हैं ऑफ. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर O मीन्स ऑफ, ब्रैकेट ऑफ. दैट मीन्स पहले हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं. देन उसके बाद उस ब्रैकेट में अगर हमारे पास फर्स्ट आता है डिवीजन का, तो पहले हम लोग डिवीजन के सिंबल को सॉल्व करेंगे. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर D फॉर डिवीजन. दिस इज डिवीजन. ठीक है. ये हमारा डिवीजन का हो जाएगा. तो डिवीजन के सिंबल हम लोग ऐसे यूज करते हैं. ये है डिवीजन का सिंबल. ठीक है. तो जिन दो नंबर्स के बीच में डिवीजन का सिंबल यूज होगा, सबसे पहले हम लोग डिवीजन के सिंबल को यूज करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ देन आफ्टर डिवाइडिंग नंबर्स व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई. अगर उसमें कहीं पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का नंबर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे. यस. गुड. Addition. Good. Very good. So A for addition. A for addition. So I'm going to write here addition.
ठीक है ना, A फॉर एडिशन, Sir, S for subtraction. यस, S फॉर Subtraction. गुड गुड गुड, आप लोग को तो आता है ये सब चीजें। S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, S फॉर सब्ट्रैक्शन, Yes, sir. S फॉर Subtraction. ठीक है, S फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सिंबल हमारा ये ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें डिवीजन का सिंबल सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, फर्स्ट विल सॉल्व डिवीजन सिंबल, है ना, Division. सिंबल ऑफ Yes, डिवीजन sir. सॉल्व करें। देन आफ्टर दैट विल सॉल्व मल्टीप्लिकेशन, Multiplication. उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर दैट व्हाट वी सॉल्व Addition. एडिशन, यस। फिर उसके बाद हम लोग एडिशन का सिंबल सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर subtraction. Now, subtraction. yes, Last. in last we'll try to solve subtraction, सबसे लास्ट हम लोग subtraction solve Last करेंगे, subtraction. yes, सबसे लास्ट में हम लोग subtraction solve करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक जो हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया है। सो नाउ सी हियर इज यहाँ पे हमारा ये डिवीजन का सिंबल यूज है बिटवीन 12 एंड 2, 12 एंड 2 के बीच में डिवीजन का सिंबल यूज है। सबसे पहले हम लोग डिवीजन का सिंबल सॉल्व करेंगे। सो हियर दिस 12 इज डिवाइडेड बाय 2, इस 12 को 2 से डिवाइड किया गया। so, इसकी मीनिंग ये होती है कि हम 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 12 से ज्यादा ना हो। हाउ मेनी टाइम्स विल रीड टेबल ऑफ 2? 2 6 are 12. Yes, that means first when we'll solve this division symbol, what we get here 6 वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 6 मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज, सो आई एम राइटिंग हियर मल्टीप्लिकेशन और 3। अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन को हम ऐसे राइट कर देंगे और यहाँ प्लस है +16, सो आई एम राइटिंग हियर +16, ठीक है। जो ये वैल्यू है ये वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन की है, तो आई एम राइटिंग हियर इक्वल टू सिंबल यूज कर दिया है, ठीक। अब देखिए हमने सबसे पहले डिवीजन का सिंबल सॉल्व किया, अब इसके बाद क्या देखेंगे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है या नहीं कहीं पे। क्या यहाँ पे कहीं मल्टीप्लिकेशन हमें दिख रहा है इस लाइन में? यस, देयर इज मल्टीप्लिकेशन, है ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। Yes, so we'll multiply these two numbers. So 3 into 6, 3 6 18. Yeah, 3 6 18. So I'm going to write here 18. इसको सॉल्व किया हमने तो 18 वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे -2 था, so I'm writing here -2 and here is +16. Here is +16. This is +16. ठीक है, this is +16. आप देखिए नाउ मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है? अब देखिए 18 -2 +16। यस, नाउ वी हैव टू ऐड दिस नंबर, हमें अभी नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने के हम लोग क्या करें? फर्स्ट विल राइट पॉजिटिव नंबर, जो हमें पॉजिटिव नंबर्स होंगे पहले हम लोग उनको अरेंज कर लें। पॉजिटिव नंबर जो हैं उनको हम पहले लिखते हैं। तो देखिए ये 18 भी पॉजिटिव नंबर है और +16 ये भी पॉजिटिव नंबर ही है, तो इनको हम अरेंज कर, अरेंज मीन्स कि एक साथ लिख लें। जैसे कि हम लोग ने पहले सीखा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिखते थे, है ना। हमने क्या किया? 18 को लिख लिया अभी पहले और 16 को भी, +16 को भी लिख लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे -2 है, -2, ठीक है। हमने क्या किया? जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर थे, पॉजिटिव नंबर्स को अभी यहाँ पे पहले लिख लिया है, ठीक है, विद यूजिंग प्लस सिंबल। यस सर। सो नाउ ऐड दीज टू नंबर्स। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। यस, 18 + 16 व्हेन वी ऐड 18, यस, यहाँ पे हम लोग ये ऐड कर रहे हैं। सो व्हाट वी गेट हियर 34। Yes, 18 + 34. 34. Now here is -2, so that means we have to इन दोनों subtract. को माइनस Yes, माइनस कर देंगे सर। 32 को माइनस कर देंगे। yes, 32। yes, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 34 - 2 we get here 32. We get here 32. Okay, now this is our answer. ये हमारा आंसर हो गया। This is our answer. Yes, sir. 32.
Yes, so I am going to write here answer. In this way we can solve our question. इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. So that means हम लोगों को क्या याद रखना है, हम लोग को ये याद रखना है कि इस टाइप क्वेश्चन जब भी आए तो पहले हम लोग डिवीजन करेंगे. अगर क्वेश्चन में डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. Yes, so सब्ट्रैक्शन. yes, so these are the sequence. These are the अगर sequence. जो डिवीजन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. यस, अगर डिवीजन नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे. जो भी सिंबल ना हो, उस सिंबल को हम लोग वहां से हटा देंगे और फिर जो भी सीक्वेंस में आए नेक्स्ट सिंबल लिखने लगेंगे. हाँ, उसके पीछे का जो भी पीछे का लिख लेंगे. जो भी सिंबल आए हमें उस सिंबल्स के वो सीक्वेंस वाइज उसको सॉल्व करेंगे. चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज के. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज. So in exercise 6.4, I am going to solve here question number 1. Question number 1. So this is 1 and solution. Question number 1. इसमें हम सिर्फ एक पार्ट सॉल्व कर दे रहे हैं. Suppose I am taking here part A. इस पार्ट A को हम सिर्फ सॉल्व करेंगे और बाकी जो भी क्वेश्चन बच जाए वो आप लोग अपने मन से सॉल्व कीजिएगा. This is 6 into 9 now plus 7 into 5. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू बॉडमस के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. सो सी हियर, यहाँ पे डिवीजन कहीं है नहीं. ओके, कोई बात नहीं, तो डिवीजन को हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे. ठीक है. नाउ फिर अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन हम लोग को सॉल्व करना. सो देखिए मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन. 6 into 9 ये मल्टीप्लिकेशन है और ये 7 into 5 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है. सो सॉल्व दिस. 6 into 9, 6 and 9, 6 9s are 54. Good. And 7 into 5, 7 5s are 35. अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस का. सो आई एम राइटिंग हियर प्लस हमने यूज कर दिया. ठीक. अब देखिए अब इसके बाद हमें क्या प्लस का सिंबल सॉल्व करना. देखिए that means we have to add 54 and 35. 54 35 को ऐड करना है. ऐड करेंगे तो 5 plus 4 plus 5 what we get here 9 and 3 plus 5 this is 8. That means 89. So this is our answer. 89 is our answer. Simple है क्वेश्चन सॉल्व करना हमें, है ना. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. इजी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. चलिए नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 आई एम टेकिंग पार्ट ए. एक हम पार्ट ले रहे हैं. सपोज दिस इज 9 into 8. दिस इज 9 into 8 then minus 5 into 6. So let's solve this question. So according to BODMAS, first what we have to solve. पहले हमें क्या सॉल्व करना है BODMAS के अकॉर्डिंग, डिवीजन. तो डिवीजन तो यहाँ पे कहीं है नहीं, है ना इस क्वेश्चन में. देखिए अब इसके बाद डिवीजन के बाद क्या था हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन. सो इज देयर एनी मल्टीप्लिकेशन सिंबल, क्या यहाँ पे कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन सिंबल है. सो यस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल है. ठीक है ना. यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है. So we'll multiply first these numbers. So 9 into 8. 9 8s are 72. Yes. Now 5 into 6. 5 6 are 30. Now what is the symbol between these two numbers? The minus. So इन दोनों के बीच में माइनस का हमने यहाँ पे माइनस यूज कर दिया. Yes. So we see here that हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट. Yes. अब यहाँ पे कहीं कोई प्लस का सिंबल तो है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग प्लस को सॉल्व करते हैं. प्लस का सिंबल है नहीं तो प्लस को हम लोग छोड़ देंगे. अब माइनस का सिंबल सॉल्व करेंगे. ठीक है. So here is minus. That means 72 minus 30. Let's solve this. Here is 72 minus 30. तो अगर आप लोग को माइनस करने में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्या करिए, कॉलम फॉर्म में रख में लिख लीजिएगा आंसर, फिर ऐसे सॉल्व कीजिएगा. ठीक है. सो 2 minus 0 2, 7 minus 3 4. 4. Yes. 42. So this is our answer. Yes, 42 is our answer. ये हमारा आंसर होगा. इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेंगे 1 by 1. ठीक है. इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, आप लोग आराम से सॉल्व कीजिएगा. सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. Yes sir. Yes.
Good. Yes, sir. Good. So question number 1, question number 2 is completed. Now see question number 3 part A. Question number 3 में part A हम लोग देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आप पढ़िए. So these are numbers, है ना? These are numbers which we have to solve here. ये हमारे numbers हैं जो कि हमें ये solve करने हैं. So according to Bodmas, हम लोग को Bodmas according सबसे पहले division solve करना होता है, फिर multiplication, then addition and then subtraction. ठीक है, सबसे लास्ट में subtraction solve करते हैं. So हम लोग का ये मिस्टेक ना हो, इस वजह से हम लोग बॉडमस के अकॉर्डिंग अपने सिंबल्स को अरेंज कर लेंगे. यहाँ पे कहीं पे भी डिवीजन नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है. सो व्हाट वी डू, फर्स्ट विल मल्टीप्लाई आवर नंबर. तो देखिए 11 into 17, फर्स्ट विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. देन देखिए 13 into 4, हियर इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल, सो विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. देन वी हैव हियर 9 into 7, इन दोनों को भी हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 11 into 17, व्हाट वी गेट हियर, 11 और 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू. चले एक बार ऐसे रफ में हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. ठीक है, नाउ क्रॉस हियर 1 into 1 and 1 into 1. So now we'll add these numbers 7 plus 1 8, and this is 1. That means 187. When we multiply 11 with 17, what we get here? We get here 187. Yes. Now multiply 13 into 4. 13 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 13 4 जा 52. ठीक है, देखिए बीच में सिंबल कौन सा है? प्लस का. द सिंबल बिटवीन दीज टू नंबर्स इज प्लस, सो आई एम यूजिंग हियर प्लस. ओके, नाउ वी हैव हियर 9 into 7. 9 7 जा 63. गुड. नाउ व्हाट इज द सिंबल हियर? सिंबल यहाँ बीच में क्या है? माइनस, सो आई एम यूजिंग हियर माइनस सिंबल. ठीक है, यहाँ माइनस सिंबल ऐसे यूज कर लिया हमने. So now we see here that in next step we have here plus and minus symbol. So first we'll arrange this number in positive numbers first, then after that we'll write negative number. So देखिए यहाँ पे positive numbers पहले लिखे हैं, है ना? ये भी positive number है, 187 भी positive है, Add 52 भी positive है. So इन दोनों को हम लोग क्या करें? ऐड करना है. So now add these two numbers. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. अगर आपको कंफ्यूजन होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐड करने में, तो आप उसको कॉलम के फॉर्म में रफ में लिख करके ऐड कीजिएगा. जैसे हम यहाँ देखिए रफ में लिख रहे हैं 187 और 52 ऐसे कॉलम फॉर्म में लिख लिया है. यस, 7 plus 2 9, 7 8 plus 9 1 8 10 11 12 13 14 13 का 2 239. So 239. It means that 39. yes, it means that when we add these two numbers, जब हम इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे what we get here? We get here 239. 239. So I'm writing here 239. Yes, then minus 63. Here is minus 63. So let's subtract these two numbers. इन दो नंबर्स को हमें अब subtract करना है. ठीक है, तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने पे कितनी वैल्यू आएगी. So that means देखिए 239 था, अब इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 63. So now I am going to subtract here. So let's subtract this. The 9 में से 3 बचे. Yes. So I am going to write here 3 and here is 6. So subtract this. रफ में ऐसे कॉलम फॉर्म में लिख करके आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. अगर कंफ्यूजन हो, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है. अदरवाइज 9 minus 3 6. Now here is 3 and 6. So 13 minus 6. 13 76. है ना? अब यहाँ पे 1. What we get here value? What is the value? 176. ठीक है, 176. So this is our answer. ये हमारा आंसर हो गया, है ना? अब आगे कोई भी सिंबल बचता नहीं. So this is our answer. ये हमारा आंसर हो गया है. In this way we can solve our question number 3, question number 4, question number 5, question number 6. 176 answer. Yes. So can we solve all the questions in the same manner?
ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अपने रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। The thing which I had written here, all the things are, जो यहाँ पे हमने रिटर्न है वो इस साइड में जो भी थिंग्स हैं, ऑल दीज आर रफ वर्क, ये हमारे रफ वर्क हैं इस साइड में, ठीक है। ये जो वर्क है आप ये वर्क अपनी रफ कॉपी में करेंगे, ठीक है। बट इन योर फेयर कॉपी यू विल सॉल्व इन दिस मैन, अपनी फेयर कॉपी में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको भी हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, ये भी यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा अपनी कॉपी में, और ये वर्क आपका रफ वर्क रहेगा, जिसमें कोई कंफ्यूजन हो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो कॉलम फॉर्म में लिख करके सॉल्व कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन को भी कॉलम फॉर्म में लिख करके सॉल्व कीजिएगा इन योर रफ कॉपी, बट इन फेयर कॉपी वी हैव टू सॉल्व इन दिस मैनर। So I hope that you all have enjoyed this class. So all the best to all of you and have a nice day.